देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म पुरस्कार एक बार फिर उन महान हस्तियों को समर्पित किया गया है जिन्होंने देश और समाज के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया है। साल 139 हस्तियों को यह सम्मान मिला है, जिनमें से कुछ नामों ने पूरे देश का ध्यान खींचा है। भारत के पहले सिख सीजेआई जगदीश सिंह खेहर, जो अब रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्हें न्यायपालिका में योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। जीएस खेहर वह न्यायाधीश है जिन्होंने 3 तलाक को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई और साथ ही निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया। लोक गायिका शारदा सिन्हा को कला लोक संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा ने लोक और छठ गीतों को एक अलग ख्याति दिलवाई थी। दीदी माँ के रूप में प्रसिद्ध साध्वी ऋतंभरा के नाम की चर्चा हर तरफ है। साध्वी ऋतंभरा को सामाजिक कार्य के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राम मंदिर आंदोलन के समय साध्वी ऋतंभरा ने विश्व हिंदू परिषद के महिला संगठन दुर्गा वाहिनी की स्थापना की और राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। उनके ओजस्वी भाषणों को आज भी सुना जाए तो व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाएं। साध्वी ऋतंभरा वात्सल्य ग्राम एक आश्रय स्थल के जरिए अनाथ बच्चों, विधवाओं और बुजुर्गों की सेवा करती हैं। यहाँ पारिवारिक वातावरण में बच्चों का पालन पोषण किया जाता है ताकि वे आत्मनिर्भर और संस्कारी बन सकें। इस बार कुछ ऐसी हस्तियों को पद्म पुरस्कार मिले हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में तो उत्कृष्ट कार्य किए ही हैं, लेकिन साथ ही उनका योगदान अयोध्या में भगवान राम के मंदिर कार्य में भी रहा है। इनमें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मुहूर्त निकालने वाले वैदिक स्कॉलर गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ हैं, जिन्हें साहित्य और शिक्षा के लिए पद्मश्री दिया गया है। इसी तरह राम मंदिर के चीफ आर्किटेक्ट चंद्रकांत सोमपुरा को आर्किटेक्चर की श्रेणी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अयोध्या विवाद के दौरान स्पेशल ड्यूटी पर रहे पूर्व आईपीएस अधिकारी कुणाल किशोर को सिविल सेवा में अपना सर्वोच्च योगदान देने के लिए मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। एक और नाम है CS वैद्यनाथन। वैद्यनाथन वरिष्ठ वकील हैं और अयोध्या विवाद में भगवान राम की ओर से पैरवी कर रहे थे। CS वैद्यनाथन को सार्वजनिक मामलों की श्रेणी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। पाँव नग्न और सूती वस्त्र, गले में रुद्राक्ष की माला धारण किए इन व्यक्ति का नाम जोनस मजेटी है और निवासी ब्राज़ील के हैं। पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर थे, लेकिन भारतीय अध्यात्म से इतने प्रभावित हुए कि अब विश्व में वेदांत और भगवद गीता के ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। जोनस को अमेरिका में वैदिक परंपरा के राजदूत के रूप में स्वीकार किया गया है। ब्राज़ील के जोनस मजेठी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। प्रख्यात नृत्यांगना कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया को मरणोपरांत कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण सम्मान मिला है। उन्होंने अहमदाबाद में कदम्ब डांस सेंटर की स्थापना की थी और कथक नृत्य को नए कलेवर में नए सौंदर्य बोध के साथ एक मंच के रूप में देश दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था। वहीं भरतनाट्यम नृत्यांगना डॉक्टर शोभना चंद्र कुमार को कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। नृत्य, रंगमंच और फिल्म अभिनय में समान रूप से पारंगत शोभना चंद्र कुमार का अनन्य योगदान है। नृत्यांगना शोभना ने शास्त्रीय नृत्य को आधुनिक रंगमंचीय संदर्भों में तो प्रस्तुत किया ही है, लेकिन साथ ही सैकड़ों छात्रों को भी प्रशिक्षित किया है ताकि इस कला के साथ नई पीढ़ी को जोड़ा जाए। भारतीय अर्थशास्त्री और संस्कृत के विद्वान डॉक्टर विवेक देबरॉय को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के तौर पर विवेक देबरॉय ने नीतिगत सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा संस्कृत के विद्वान डॉक्टर विवेक देबरॉय को महाभारत और रामायण के अंग्रेजी अनुवाद के लिए भी जाना जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में 4 दशक तक अपनी सेवा देने वाले कैलाशनाथ दीक्षित को अन्य पुरातत्व क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। कैलाशनाथ दीक्षित वो व्यक्ति हैं जिन्होंने रामायण से जुड़े स्थलों की खुदाई और अयोध्या जैसी ऐतिहासिक स्थलों पर हो रही रिसर्च का नेतृत्व किया था। खेल के क्षेत्र की बात करें तो भारतीय हॉकी टीम के पूर्व गोलकीपर PR श्रीजेश और पूर्व भारतीय गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनके अलावा फुटबॉलर IM विजयन और भारत के पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता तीरंदाज हरविंदर सिंह और पैरा एथलेटिक्स कोच सत्यपाल सिंह को पद्मश्री प्रदान किया गया है। ऐसे कई और नाम हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिए हैं। यह लिस्ट बहुत लंबी है, इसलिए सभी हस्तियों के बारे में बता पाना मुश्किल काम है। पद्म पुरस्कार केवल सम्मान नहीं है, यह उन लोगों की कहानियां हैं जो अपने कर्मों से भारत को महान बना रहे हैं। बहरहाल, आपको इनमें से किस शख्सियत से सबसे ज़्यादा प्रेरणा मिली? इन पद्म पुरस्कार पाने वालों में आपकी पसंदीदा हस्ती कौन सी हैं या आने वाले समय में हो सकती हैं? आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए द पैम्फलेट।